जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में। देखिए, जैसा कि मैं आपसे शुरू से कहता हुआ आ रहा हूं कि रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है यहां पर 15 अक्टूबर से पहले जारी नहीं किया जा सकता है। ये बात आपको मैंने पहले ही बता दी थी और बहुत सारे यूट्यूबर्स तो यहां पर सितंबर में रिजल्ट घोषित कर रहे थे और मैंने तब भी आपको ये कहा था कि इतना जल्दी रिजल्ट जारी नहीं हो सकता है। और मेरा लास्ट वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने आपको यही कहा था कि जो रिजल्ट है वो 15 अक्टूबर से पहले किसी भी हालत में जारी नहीं हो सकता है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। देखिए, क्योंकि यहाँ 15 नवंबर से आपका एसएससी का जीडी चालू होगा जो कि 15 दिसंबर तक चलेगा और इस एग्जाम को टीसीएस ही कंडक्ट करवा रहा है। और अगर टीसीएस वहाँ पर बिजी है तो उस बीच में यहाँ एनटीपीसी सीबीटी 2 लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा रेलवे के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, अब रिजल्ट जो है 15 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन रिजल्ट जारी किया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद आपको यहाँ पर रेलवे को लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम आराम से मिल जाएगा और उस बीच जो है एग्जाम यहाँ कराया जा सकता है। यानी कि अगर यहाँ रेलवे रिजल्ट जारी करता है नवंबर तक या फिर 15 अक्टूबर के बाद 20 अक्टूबर को या 25 अक्टूबर को, जब भी यहां पर रेलवे रिजल्ट जारी करेगा तो उसके बाद मिनिमम यहां पर 1 से 1.5 महीना रहता है और इतना ही टाइम यहां पर सीबीटी 2 के लिए दिया जाना है। तो ये बात हो जाती है रिजल्ट की। तो अब आपका रिजल्ट किसी भी दिन यहां जारी किया जा सकता है। अब दूसरी बात यहां पर पॉसिबिलिटी दूसरी क्या बनती है कि हो सकता है रेलवे यहां पर इसमें अगर थोड़ा सा ढिलाई दिखाता है तो यहां रिजल्ट आपका नवंबर तक जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा लेट यहां रिजल्ट नहीं जाएगा। इस टाइम तक आपका रिजल्ट ज़रूर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं हम यहां पर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। जैसा कि मैं आपसे बहुत महीने पहले से कहता हुआ चल रहा हूं कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है ये यहां पर आपका 2022 में ही जाकर स्टार्ट होगा। 2021 के अंदर ये एग्जाम किसी भी हालत में स्टार्ट नहीं हो सकता है और सारे फैक्टर, सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे कि कितने सारे एग्जाम यहां पर होने हैं। और रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है ये कोई 1 डे एग्जाम नहीं है, ये बहुत लंबा एग्जाम चलेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि रेलवे एनटीपीसी में तो कैंडिडेट भी कम थे, लेकिन फिर भी रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम था वो कम से कम यहाँ पर 3 से 4 महीने और 5 महीने तक यहाँ लंबा खिंच गया था। उसके बाद हालांकि कोविड की सिचुएशन आई जिसमें कि एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ा, लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल टाइम देखें तो यहाँ पर 4-5 महीने एग्जाम जो है यहाँ पर खिंचा था। और रेलवे ग्रुप डी का भी यही हाल रहेगा। अगर एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है तो ये एग्जाम कम से कम, ज़्यादा आप नहीं भी माने तो कम से कम 4 से 5 महीने ये एग्जाम चलेगा। तो इसलिए 4 से 5 महीने की जो बुकिंग है वो यहाँ पर रेलवे को चाहिए अगर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम यहाँ स्टार्ट करवा देता है। तो इसीलिए ये जो एग्जाम स्टार्ट होगा ये आपका 2022 में ही होगा, क्योंकि 2021 के अंदर रेलवे ग्रुप डी के लिए यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी को यहाँ सेंटर नहीं मिलेंगे और यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम का शेड्यूल जारी हो रखा है। जैसा कि आपको बता दें कि 15 दिसंबर के बाद 16 दिसंबर से सीटेट का एग्जाम भी चलेगा, जो कि आई थिंक 15 जनवरी या 16 जनवरी तक वो चलने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आपका स्टार्ट हो सकता है जनवरी के अंदर जाकर, और नोटिफिकेशन हो सकता है आपको नवंबर या दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन ऑफिशियली देखने को मिल जाए कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो कब स्टार्ट होगा। लेकिन आपको क्या करना है, अभी आपको बिल्कुल भी इन बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। मैं आपको शुरुआत से सारी चीज़ें ऑथेंटिक बताता हुआ चल रहा हूँ, तो इसीलिए आपको राइट लेफ्ट ज़्यादा चीज़ों पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए एग्जाम जब होगा उससे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद भी आपको ज़्यादा समय यहाँ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 1 से 1.5 महीने का टाइम आपको मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपके मार्क्स 50 से लेकर 55 के बीच आ रहे हैं तो सीबीटी 2 की तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात है यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी को लेकर, तो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी आप लगातार करते रहिए, क्योंकि 2022 की जनवरी में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इसे डिले करें तो जनवरी के बाद फरवरी में आपका एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा लेट यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर चुनाव भी हैं, तो उस चुनाव से पहले पहले यहाँ एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और एग्जाम रेलवे ग्रुप डी का इसीलिए इसके पीछे जो नहीं होने का कारण है, यानी कि इसके डिले होने का जो कारण है वो यही है कि एग्जाम सेंटर्स की बुकिंग है और बहुत लंबा एग्जाम है। तो इसीलिए रेलवे यहां पर पूरा एक साथ एग्जाम स्टार्ट करेगा तो फिर पूरे एग्जाम को यहां पर खत्म करा के रहेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। हालांकि चीजें फिर भी यहां पर प्रोसेस में रेलवे लेके आ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मिनिस्टेरियल जो आइसोलेटेड कैटेगरी का जो स्किल टेस्ट है वो यहां पर रेलवे ने अनाउंस कर दिया है। तो रेलवे तेजी तो दिखा रहा है, धीरे धीरे चीजों को यहां पर पटरी पर लेके आ रहा है। तो एग्जाम भी, बाकी के एग्जाम जो है एनटीपीसी का सीबीटी 2 है और रिजल्ट है और यहाँ रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, वो भी धीरे धीरे यहाँ पर कंडक्ट हो जाएंगे। तो आपको पेशेंस बनाकर रखना है और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।